आज हम करेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ अ रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो ये क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है प्रोसिक्यूशन, पनिश्ड एंड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई बंदा प्रोसिक्यूट ऑलरेडी हो चुका है और उसको पनिशमेंट मिल गई या कन्विक्ट हो चुका है वहाँ पे किसी ऑफेंस के लिए, तो उसी ऑफेंस के ऊपर उसको दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा, उसका ट्रायल दोबारा नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस सेम स्टैचूट के अंडर या किसी लॉ के अंडर। तो दिस इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी का सेम मतलब ट्रायल मोर देन वंस हो गया। ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का ऑब्जेक्ट है, ये कहता है नो पर्सन शुड बी प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस। और इसका बेस क्या है? नेमो डेबिट विस vexary means no man is put to peril twice. So if he is put to trial twice can take defense of previous acquittal or conviction. लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में हमें डिफेंस तभी मिलेगा अगर प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूटेड वंस प्लस कन्विक्टेड। अब यहाँ पे डिफरेंस करेंगे हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यही सेम ग्राउंड इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द फिफ्थ अमेंडमेंट इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वहाँ पे प्रोटेक्शन तब मिलती थी अगर प्रीवियसली प्रोसिक्यूटेड प्लस आइदर कन्विक्टेड और एक्विटेड। वहाँ पे थोड़ी वाइडर एप्लीकेशन है इस ग्राउंड की, लेकिन हमारे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में यहाँ पे थोड़ी नैरो है कि पहले प्रोसिक्यूटेड प्रीवियसली प्लस कन्विक्शन। यहाँ पे अगर कन्विक्शन हुआ हो तभी ये डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसकी एग्जाम्पल है, एक केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 का केस है ये। इसमें इंडियन था, एक बंदा था जो गोल्ड लेके आया इंडिया में, तो उसने इन्फॉर्म नहीं किया कस्टम्स अथॉरिटी को, लेकिन कस्टम्स अथॉरिटी को पता चल गया और उन्होंने उसका गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लिया। लेटर बाद में उसको चार्ज किया गया फेरा एक्ट के अंडर। तो उसने कंटेंड किया डिफेंस 20 आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का। तो कोर्ट ने हेल्ड किया जो कस्टम्स अथॉरिटी की जो एक्सरसाइज थी कॉन्फिस्केशन की, वो जुडिशल ट्रायल कंसिडर नहीं होता, इसलिए उसका जुडिशल ट्रायल अंडर या फिर उसका चार्ज अंडर फेरा एक्ट वो सीज़ नहीं हुआ और ऑथोराइज़ किया गया उसको फेरा एक्ट के अंडर प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो एक बात नोट कर लेना कि प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ये जुडिशल ट्रायल कंसिडर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 नहीं अप्लाई होएगा इन केसेस में। अगर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के अंडर कुछ होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर कुछ होता है तो वहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का डिफेंस नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है 300 क्लॉज 1 CRPC और 20 आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का डिफरेंस क्या है? तो 300 क्लॉज 1 CRPC जो उसकी थोड़ी वाइडर एप्लीकेशन है। क्या यही सेम चीज़ रहा है कि अगर प्रोसिक्यूट हुआ है पहले बंदा तो, लेकिन वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन तभी लगेगी 300 क्लॉज 1 के अंडर नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन ऑन द सेम ऑफेंस बैन वहाँ पे तब होएगा चाहे वहाँ पे मतलब प्रोसिक्यूशन प्रीवियसली हुआ हो, चाहे वो एक्विट ही हुआ हो, चाहे वो कन्विक्ट हुआ हो। लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में यहाँ पे इसकी थोड़ी नैरो एप्लीकेशन है। यहाँ पे ही शुड बी प्रीवियसली प्रोसिक्यूटेड प्लस ही शुड बी कन्विक्टेड इन दैट ट्रायल। तो यहाँ पे कन्विक्शन मस्ट है प्रीवियस ट्रायल में, तभी ये डिफेंस मिलेगा। नेक्स्ट इशू आ जाता है इस क्लॉज में कि डिफरेंस क्या है इशू एस्टॉपल में और डबल जियोपार्डी में। तो इशू एस्टॉपल का मतलब है
अगर किसी ट्रायल में कोई इशू के ऊपर कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी है कि डिसीजन हो गया है कोई इशू के ऊपर, एक ट्रायल में बहुत सारे इशू होते हैं, एक ट्रायल में बहुत सारे इशू होते हैं, अगर किसी कोर्ट ने कुछ इश्यूज पे फाइंडिंग दे चुकी है तो वहाँ पे टेंडर ऑफ एविडेंस ऑन द सेम इशू इज़ प्रोहिबिटेड। तो हम उसी इशू के ऊपर जो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है ट्रायल में कोर्ट ने, तो उसके ऊपर हम दोबारा एविडेंस नहीं दे सकते। ये है इशू इस्टॉपल। लेकिन डबल जीओपार्डी में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन पूरे ट्रायल पे हो चुका है और उसमें बंदा कन्विक्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम ट्रायल बैन कर देंगे नेक्स्ट टाइम, वहाँ पे एविडेंस बैन कर देंगे उस इशू पे ऊपर इशू एस्टॉपल में। लेकिन 20 क्लॉज 2 में ट्रायल ही बैन हो जाएगा। सो दिस इज़ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स ऑल्सो। इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।